Good morning, friends. Today is my topic on central nervous system depressant anti-convulsant drug. आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन के एंटी कन्वर्सेंट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या ड्रग्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, so now this is a classification of the anti-convulsant drug. Classification: the various structure classified anticonvulsant can be classified as barbiturates, heredin, oxazolidine, dione, succinamide, urea, and monoacyclic ureas, benzodiazepine and miscellaneous। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का, कोई ना कोई जो भी क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड किया जाता है उस ड्रग के किसी न किसी फीचर्स के अकॉर्डिंग या उसका मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग या उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या उसके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग या उसकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम उस ड्रग को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो एंटी कन्वर्सेंट ड्रग है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है स्ट्रक्चरली। ठीक है, स्ट्रक्चरली उसको हम लोगों ने क्या क्या है, क्लासिफाइड किया है। स्ट्रक्चर क्या है, बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स यानी कि ये एंटी कन्वल्सेंट में ही नहीं है, सिर्फ बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स सिडेटिव में है, हिप्नोटिक्स में है, एंटी साइकोटिक ड्रग में है। तो बारबिटूरेट्स जो ड्रग है कई सारी एक्टिविटीज को फॉलो करता है, पर एंटी कन्वल्सेंट में भी इसका रोल है। तो बारबिटूरेट्स से रिलेटेड जितने भी ड्रग हैं जरूरी नहीं है कि उनके पास सारी एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज हो, बट उनका जो स्ट्रक्चर है बारबिटूरेट्स का जो मेन न्यूक्लियस उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो बारबिटूरेट्स है यानी कि स्ट्रक्चरली बेसिस इसे क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड किया गया है। तो बारबिटूरेट्स का जो एग्जांपल यानी कि जो बारबिटूरेट्स का जो मेन न्यूक्लियस होता है उससे रिलेटेड जो आपका ये ड्रग है फिनोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल। तो बारबिटोन ये आपका क्या होगा, बारबिटूरेट्स ड्रग है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है बारबिटूरेट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बारबिटूरेट्स का एग्जांपल फिनोबार्बिटोन। अब आता है हाइडेंट्वाइन, फेनिट्वाइन। हाइडेंट्वाइन में क्या है, ऐसे ही हाइडेंट्वाइन भी आपका सिरोटिक एपिलेप्टिक्स में आते हैं। हाइडेंट्वाइन का क्या है, फेनिट्वाइन सोडियम, इथोट्वाइन में फेनिट्वाइन। ठीक है, फिर ऑक्साजोलिडीन डायोन्स जो स्ट्रक्चर उसका एग्जांपल है ट्राई मेथाडायोन्स, पैरा मेथाडोन्स। ठीक है, सक्सिनामाइड में क्या है, फेन सक्सिनामाइड, मेथोसक्सीमाइड्स एंड इथोसक्सीमाइड। यूरिया एंड मोनो इसाइल यूरियाज में क्या है, फिनासिमाइड, कार्बामाजेपिन, बेंजोडायजापिन। ठीक है, फिनासिमाइड, कार्बामाजेपिन। अब बेंजोडायजापिन में क्या है, क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम, मिसलेनियस, प्रीमिडोन एंड वेल्पोरिक एसिड। जो बेंजोडायजिपाम है ये भी कई सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, फॉलो करता है। इसमें भी कई सारे ड्रग्स इंक्लूड होते हैं जिनके पास अलग अलग एक्टिविटी होती है, जैसे सिडेटिव हिप्नोटिक्स होता है, साइकोटिक जैसे कि बार्बिटूरेट्स है, वैसे बेंजोडायजापिन भी कई सारे ड्रग एक्टिविटी को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल था बार्बिटूरेट्स का, हेरेंट्राइंस का, ऑक्साजोलिडीन डाइओन्स का, सक्सिनामाइड एंड यूरिया मोनोएसाइल यूरियाज में, एंड बेंजोडायजापिन्स एंड मिसलिन। ये जितने भी हैं येलो से दिए हैं बार्बिटूरेट, ये सब क्या एक मेन न्यूक्लियस है, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया गया है उनकी जो डेरिवेटिव्स है ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जितने भी ड्रग हैं वो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग से क्या है, रिलेटेड है। अब आता है जनरल एसएआर ऑफ द एंटी कन्वर्सन। यानी जनरल एसएआर का मतलब क्या है कि जो जो बारबिटूरेट्स का जो है मेन न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है जैसे फिनोबार्बिटॉल है उसके हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं कि वो आपका स्ट्रक्चर बना है। तो मेन बारबिटूरेट्स का क्या है, इसमें आपका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाला आपका न्यूक्लियस है। फिर आता है हाइड्रोट्राइन का ये न्यूक्लियस है। तो बारबिटूरस और हाइड्रोट्राइन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बारबिटूरस का जो रिंग होता है फिफ्थ सिक्स मेंबर्ड होता है, और हाइड्रोट्राइन क्या होता है, फिफ्थ मेंबर्ड होते हैं। ठीक है, बारबिटूरस सिक्स मेंबर्ड होते हैं और हाइड्रोट्राइन क्या होते हैं, फिफ्थ मेंबर्ड होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है। दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे 5th मेंबर होते हैं, बाकी 6 मेंबर होते हैं, बाकी देखिए सारी चीजें सेम। यहाँ पे भी RR है, यहाँ पे भी RR है, NH, यहाँ पे भी NH, यहाँ पे बस ये आपका क्या हो गया, CO ग्रुप एक एक्स्ट्रा है। फिर आता है ऑक्साजोलिडीन डाइओन। ठीक है, ऑक्साजोलिडीन डाइओन, इसमें भी देखिए ये आपका हाइडेंटाइन से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन देखिए, सेम स्ट्रक्चर, सेम है स्ट्रक्चर, बस डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे जो NH है, यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे जो NH है वो यहाँ पे क्या है O। ठीक है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे O है। बाकी चीजें क्या है, सारी सेम है। तो यहाँ पे ऑक्साजोलिडीन डाइओन, और यहाँ पे हेड एंड ट्वाइन। ठीक है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सा ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसलिए क्या ऑक्साजोलिडीन डाइओन। डाइओन क्यों है, यहाँ पे भी कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे भी कीटोनिक ग्रुप है। नेक्स्ट है सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड में देखिए सेम थिंग है, बस यहाँ पे क्या है CH2। ठीक है, यहाँ पे क्या है CH2। सक्सिनामाइड, ऑक्साजोलिडाइन डाइओन एंड हाइड्रोजन, तीनों एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, बस डिफरेंस कहाँ है, इस वाले पोजीशन में, यहाँ पे ऑक्स O लगा है, हाइड्रोजन में यहाँ पे NH लगा है, और सक्सिनामाइड में यहाँ पे क्या लगा है CH2 लगा है, बाकी सेम न्यूक्लियस सेम है। अब आता है RR डैश शुड बी हाइड्रोकार्बन रेडिकल। जो RR डैश है यानी कि ये इसकी बात हो रही है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन होना, रेडिकल होना चाहिए। बोथ RR डैश आर लोअर एल्काइल्स, लोअर एल्काइल होते हैं। द टेंडेंसी टू बी एक्टिव अगेंस्ट एब्सेंस सीजर पेटिटमल एंड नॉन एक्टिव अगेंस्ट जनरलाइज्ड टोनिक एंड क्लोनिक ग्रैंड वन और पैराइटल सीजर। यदि R और R लोअर एल्काइल्स होते हैं तो सीजर यानी कि जो एंटी सीजर जो सीजर डिजीज है वो क्या होती है, अगेंस्ट एब्सेंट सीजर के अगेंस्ट एक्टिव होती है, यानी कि पेटिटमल एंड ग्रैंड मेल टाइप्स का आपको सीजर होता है। वो मतलब कई दो टाइप्स के होते हैं, पेटिटमल एंड ग्रैंड मेल। तो इसमें जो पेटिटमल यानी कि अगेंस्ट एब्सेंट सीजर के अगेंस्ट ये एक्टिव होता है, और जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं जिसको ग्रैंड सीजर कहते हैं या पेराइटल सीजर कहते हैं, उनके अगेंस्ट ये नॉन एक्टिव होता है। ठीक है, इफ वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट इज एन एराइल ग्रुप। ठीक है, यदि हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट इज एन एराइल ग्रुप है, तो एक्टिविटी टेंड टू डायरेक्टली टुवर्ड्स जर्नलाइज टोनिक एंड क्लोनिक, टोनिक क्लोनिक यानी ग्रैंड मेल की तरफ क्या होगी, टेंडेंसी डायरेक्टली क्या होगी, एक्टिविटी इनहेंस करेगी और पैराइटल सीजर की तरफ, बट नॉट एंटी एब्सेंस एक्टिविटी, यानी एंटी एब्सेंस एक्टिविटी को शो नहीं करेंगी। यानी कि एब्सेंस यानी कि पैराइटल और जनरलाइज टोनिक एंड कोलिक दोनों के केस में ये अगर हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट अगर एराइल ग्रुप है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जनरलाइज टोनिक और क्लोनिक एंड पैराइटल सीजर की तरफ एक्टिविटी को शो करेगा, बट एंटी एब्सेंस एक्टिविटी की तरफ नहीं शो करेगा। अब आता है बार्बिट्यूरेट्स। only phenobarbital and मेफोबार्बिटल शो इनफ एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी। केवल फिनो और मेफोबार्बिटल ही क्या करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी को शो करते हैं। द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनोबार्बिटल इन्वॉल्व द पैरा हाइड्रोक्सिलेशन फॉलोड बाय कंजुगेशन। यानी कि इसमें जो फेनोबार्बिटल का मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व करता है पैरा हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू पैरा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिसके वजह से फिनोबार्बिटल का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोक्सिलेशन, पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिलेशन है ऑक्सीजन उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और उसकी वजह से ही इस ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए आईपीएससी नेम क्या है फिनोबार्बिटल का, 5 इथाइल 5 फिनाइल बार्बिटूरिक एसिड।
5 फिनाइल 5 इथाइल बारबिटूरिक एसिड, 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड का सारा स्ट्रक्चर आपका ये दिया है, ठीक है। तो 5 फिनाइल 5 इथाइल यानी इसकी बात हो रही, इस पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। 5 पे ही आपका क्या लगा, इथाइल ग्रुप लगा है, और 5 पे ही आपका क्या लगा, फिनाइल ग्रुप अटैच, ठीक है। अब बाकी ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, बारबिटूरिक का है, माने ये न्यूक्लियस है, इसमें ये मॉडिफिकेशन किया गया है, इसलिए से क्या गया, फिनोबार्बिटॉल कहा गया है, ठीक है। इसका नाम है, ब्रांड नेम क्या है, ल्यूमिनल। मेटाबोलाइज टू द पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड फॉलोड बाय ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। इसमें मेटाबोलाइज किया गया है, इसमें जैसे पिछला पढ़ा ना अभी हम लोगों ने कि यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू फेनोबार्बिटल मेटाबॉलिज्म होता है, तो वही हमें बता रहा है कि इसका पैरा हाइड्रोक्सी जो कंपाउंड है उसका उसके मेटाबोलाइज से ही उसका उसी से मेटाबोलाइज होता है किसका, फेनोबार्बिटॉल का, किसके थ्रू, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन के थ्रू। यूजेस क्या होता है, सिडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज, ये तीनों इनकी प्रॉपर्टीज है। एंटी कन्वल्सेंट एक्शन इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एट फिफ्थ पोजीशन। एंटी कन्वर्सन जो एक्शन है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल, यानी फिफ्थ पोजीशन पे जो ये फिनाइल ग्रुप है उसी के वजह से ये एंटी कन्वर्सन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अभी हमने तो पिछले में डिस्कस किया है कि जो आपका बारबिटूरेट्स है वो कई सारे कैटेगरी को फॉलो करता है, यानी कई सारी ड्रग एक्टिविटी को उसके अंदर होती है। अब यहाँ पे जैसे उसमें उसके न्यूक्लियस में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया जिसकी वजह से वो एंटी कन्वर्सन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यानी कि बारबिटूरिक एसिड में ये अगर मॉडिफिकेशन किया गया तो ये फिनाइल रिंग के वजह से ही ये एंटी कन्वर्सन प्रॉपर्टी को ये शो करता है, अदरवाइज वो किसी और प्रॉपर्टी को शो करेगा एज अ सिडेटिव, हिप्नोटिक या साइकोटिक। तो एंटी कन्वर्सन प्रॉपर्टी किसके वजह से शो हो रही है, जो फिफ्थ पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है उसके बारबिटूरिक के एसिड के जो डेरिवेटिव है उसके फिफ्थ पोजीशन में फिनाइल ग्रुप को अटैच करने की वजह से इसको जो एक्टिविटी क्या होने लगता है, एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी को ये शो करने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, हेड एंड ट्वाइन। दिस इज आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द barbiturates but lacking 6 oxo group। ये स्ट्रक्चरली एक्टिविटी यानी क्या, बारबिटूरेट से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, बट उसमें लैकिंग ऑफ द सिक्स ऑफ यानी कि सिक्स पोजीशन का जो ऑक्सीजन ग्रुप था वो क्या होता है, लैक हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पिछले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिफ्थ जो हाइड्रोजन वो फिफ्थ मेंबर्ड होता है और बारबिटूरेट आपका क्या होता है, सिक्स मेंबर्ड होता है। तो सिक्स मेंबर्ड इसकी वजह से ऑक्सो की वजह से वो बारबिटूरिक एसिड होता है सिक्स मेंबर शो करता है, और हाइड्रोजन आपका फिफ्थ मेंबर शो करता है। तो वही पॉइंट बता रहा है कि बारबिटूरेट्स की जैसे रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है बट लैकिंग द सिक्स ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। Haddington are the more effective as anti-generalized tonic and colonic rather than the anti-absence activity। जो Haddington में क्या होता है, more effective होता है और anti-generalized tonic and clonic यानी कि grand mal सीजर के लिए मोर इफेक्टिव होता है कंपैरिजन टू द एंटी एब्सेंस एक्टिविटी के कंपैरिजन। ऑल द क्लिनिकली यूज फॉर जनरलाइज्ड टोनिक टोनिक एंड क्लोनिक कंपाउंड पॉसिस ऑन एराइल सब्स्टिट्यूएंट ऑन द फिफ्थ पोजीशन, यानी कि क्लिनिकली यूजफुल जनरलाइज टोनिक सब्स्टिट्यूएंट किसके, यानी फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे आपका ये है, ठीक है। हाइड्रोटाइन क्या होता है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कंपाउंड पॉसिस अराइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ, यानी फिफ्थ पोजीशन पे अगर अराइल सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं तो ये क्या करेगा, क्लिनिकली जनरलाइज्ड कंपाउंड के लिए एक्टिव हो जाएगा।
जनरलाइज सीजर के लिए। हाइड्रोटाइन विद लोअर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिपोर्टली हैव एंटी एब्सेंस एक्टिविटी। हाइड्रोटाइन अगर लोअर एल्काइल के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है हाइड्रोटाइन का तो वो एंटी एब्सेंस एक्टिविटी को शो करेगा। यानी कि अगर एराइल ग्रुप करते हैं तो वो जनरलाइज टोनिक के लिए, अगर एराइल ग्रुप अटैच करते हैं तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए एक्टिविटी शो करेगा। अगर यहाँ पे लोअर एल्काइल एराइल, हाँ लोअर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का अटैच करते हैं तो ये एंटी एब्सेंस एक्टिविटी के लिए शो करेगा। लोअर एल्काइल करेंगे तो एंटी एब्सेंस सीजर के लिए शो करेगा एक्टिविटी, और एराइल करेंगे तो आपका टोनिक और क्लोनिक एक्टिविटी के लिए शो करेगा। अब आता है इसका एग्जाम्पल हेडेंट्वाइन में, फेडेंट्वाइन, फेनिट्वाइन। सेम स्ट्रक्चर है हेडेंट्वाइन का, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ फिफ्थ पोजीशन ये बता रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका फिफ्थ पोजीशन है। तो आईपीएससी नेम फेनिट्वाइन क्या है? 5,5 डाइफिनाइल हेडेंट्वाइन, यानी कि इस पोजीशन पे फिफ्थ पोजीशन पे डाइफिनाइल लगा हुआ है, 5,5 डाइफिनाइल हेडेंट्वाइन। इट इज अ प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ द हेडेंट्वाइन क्लास। It is a prime example of the anticonvulsant active as a sodium channel blocker। मान ये पहला एंटीकन्वर्सेंट ड्रग है किसका? हेडेंट्राइन क्लास का, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर एजेंट की तरह क्या करता है? वर्क करता है। द ड्रग इज यूजफुल अगेंस्ट ऑल सीजर एक्सेप्ट एब्सेंस। जो ड्रग क्या है? यूजफुल है किसके लिए? सारे टाइप्स के जितने भी सीजरिंग है एक्सेप्ट एब्सेंट सीजर को छोड़ करके, जितने भी टाइप से, जैसे टोनिक है, क्लोनिक है, जनरलाइज है, सारे सीजर्स के लिए क्या है? यूजफुल है, एक्टिव है। मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसीड बाय द स्टीरियो स्पेसिफिक पैरा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग फॉलोड बाय द कंजुगेशन। इसका मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सिलेशन से होता है, एरोमेटिक रिंग के पैरा हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म होता है। इथोट्राइन, इथोट्राइन भी क्या है? इसका हाइड्रोट्राइन का ही डेरिवेटिव्स है, ठीक है। पेगनोन, ठीक है, पेगानोन। आईपीएससी नेम क्या है? 3 इथाइल, 3 इथाइल 5 फिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डाइऑन। 3 इथाइल, ये आपका हो गया 3 इथाइल 5 फिनाइल इमिडाजोलिन 2,4, 2 और 4 डाइऑन। मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होता है? द एन डी एल्काइल मेटाबोलाइट्स इज द एक्टिव कंपाउंड एज वेल एज मेटाबोलाइट बाय द पैरा हाइड्रोक्सिलेशन। यानी कि यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होता है, फेनिट्वाइन में क्या होता है? यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जबकि इसमें क्या है? पैरा हाइड्रोक्सिलेशन ना होकर के क्या होता है यहाँ पे? एन डी एल्काइल मेटाबोलाइट, ठीक है। यूज अगेंस्ट जनरलाइज सीजर, जनरलाइज सीजर के अगेंस्ट वर्क करता है, जबकि वो एब्सेंस के छोड़कर बाकी सबके लिए एक्टिव होता है। एंड एडजंक्टिव बेसिक ड्यू टू इट्स लो पोटेंसी। अब आता है मेफिनाइट में फेनिट्वाइन। में फेनिट्वाइन में क्या है? बस यहाँ पे जो एस था यहाँ पे क्या लग गया है? CH3 लगा है। बाकी सब चीज सेम है, सारे स्ट्रक्चर आपका सेम है। यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप लगा, बस यहाँ पे एच की जगह पे क्या लग गया? CH3, ठीक। तो आईपीएससी नंबर 5 इथाइल 3 मिथाइल 5 फिनाइल हेडेंट्वाइन। मेटाबॉलिज्म क्या है? एंड डी एल्काइलेटेड, ठीक है। इसमें भी क्या है? डी एल्काइलेटेड की वजह से इसका क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। काउंटर पार्ट ऑफ द फेनोबार्बिटल का ये काउंटर पार्ट है। इंट्रोड्यूस एज अ सीडेटिव हिप्नोटिक एंटीकन्वल्सेंट एंड एज नरवेनॉल बट विथड्रॉन बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी। एक्टिविटी स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द फेनिट्वाइन की जैसे सेम है।
अब नेक्स्ट आता है ऑक्साजोलिडीन डाइऑन का एग्जांपल है ट्राई मेथाडाइऑन पैरामेथाडाइऑन। ठीक है, ट्राई मेथाडाइऑन एंड पैरामेथाडाइऑन। रिप्लेसमेंट ऑफ द NH ग्रुप एट पोजीशन फर्स्ट ऑफ द हेडेन, यानी कि हाइड्रोजन 5 मेंबर होता है तो इसका जो ऑक्सीजन को, यानी वहां पे जो NH था उसमें दो नाइट्रोजन थे, उसकी ऑक्सीजन को ही, सॉरी नाइट्रोजन को ही रिप्लेस करके यहाँ पे क्या अटैच हुआ है, ओ की वजह से क्या नाम दिया गया है, ऑक्सा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ द NH ग्रुप एट पोजीशन 1 of the hydrogen system with oxygen atom is the oxazolidine dione. Oxazolidine dione. It is a having anti-absence activity. इसके पास क्या anti-absence activity शो करता है. Aryl substituted oxazolidine shown activity against generalized tonic-clonic seizure, but toxicity may be प्रॉब्लम. यानी कि जो एराइल सब्स्टिट्यूशन है ऑक्साजोलिडीन डाइऑन का, वो एक्टिविटी को शो करता है किसके अगेंस्ट, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक के, बट जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर के अगेंस्ट एक्टिविटी शो तो करेगा, बट इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो प्रॉब्लमेटिक होगा. अब इसका एग्जांपल है ट्राईमेथाडाइओन. ट्राईमेथाडाइओन यानी कि जो आर था यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और NH H पे भी आपका क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, यानी R डैश और R डबल डैश तीनों ही यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है. इससे से क्या नाम लगा, 3,5,5 ट्राई मिथाइल 2,4 ऑक्साजोलिडोन डाइऑन. यूज इस क्या है कि इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक फॉर ट्रीटिंग एब्सेंस सीजर के लिए इसको यूज किया गया है. फर्स्ट ड्रग है ये ऑक्साजोलिडोन डाइऑन का, जिसको हमने ट्रीट किया है एब्सेंस सीजर के लिए. टॉक्सिसिटी क्या है, डर्मेटोलॉजिकल, हीमेटोलॉजिकल एंड क्लिनिकल यूज के लिए इसको यूज करते हैं. मेटाबॉलिज्म इसका कैसा होता है, एंड डीमिथाइलेशन. ठीक है, इसका भी एंड डीमिथाइलेशन करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है. बट ये कैल्शियम चैनल टी चैनल ब्लॉकर होता है. सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए था, इसमें क्या है, कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकर. अब नेक्स्ट आता है पैरामेथाडाइन. ये भी एंटी कन्वर्सन प्रॉपर्टी है. पैरामेथाडाइन का मतलब क्या है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 5 इथाइल, ठीक है, 3,5 डाई मिथाइल, ये और ये. ठीक है, ऑक्साजोलिन 2,4 डाई. तो ये था आपका पैरामेथाडाइन. नेक्स्ट आता है सक्सिनामाइड. इसका एग्जांपल क्या है, फिनोसक्सिनामाइड, मैक्सक्सिनामाइड, इथोसक्सिनामाइड. इज अ साइकिल इमाइड विद द फार्मूला ऑफ C4H5NO2. इसका फॉर्मूला है पायरोलिडीन 2,5 डाइओन. पायरोलिडीन 2,5 डाइओन, 2 और 5 डाइओन, ये रिंग है. इसका एग्जांपल फेनसक्सिमाइड. फेनसक्सिमाइड यानी कि मिलोन्टीन. ठीक है, मिलोन्टीन. फेनसक्सिमाइड यानी कि ये सारा सेम स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या हो गया है, एक फेन, यानी कि फेन का मतलब क्या, फिनाइल ग्रुप अटैच है. तो 1 मिथाइल 3 फिनाइल पायरोलिडीन 2,5 डाइओन. ये 1 मिथाइल, ये 1 हो गया, और ये आपका 1 2 3 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, the phenyl substitution confirms the some activity against generalized tonic-clonic and parietal seizure. यानी कि generalized tonic-clonic and parietal seizure के अगेंस्ट क्या करता है, सब्स्टिट्यूएंट, फिनाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है एक्टिविटी को शो करता है किसके अगेंस्ट, टोनिक-क्लोनिक एंड पैराइटल सीजर के अगेंस्ट. इसका मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एंड डीमिथाइलेशन इसका भी होता है. ठीक है, कंपैरिजन टू द पैरा हाइड्रोक्सिलेशन, यानी पैरा हाइड्रोक्सिलेशन कंपैरिजन में डीमिथाइलेशन से ही इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. नेक्स्ट होता है मेथ सक्सिनामाइड. मेथ का मतलब क्या, मिथाइल ग्रुप अटैच. ठीक है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कि जो एस था वहां पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच. ठीक है, तो क्या मैथ सक्सिनामाइड ब्रांच जिसको कहते हैं सेलोनटीन. ठीक है, आईपीएससी नेम क्या, 1,3 डाइमिथाइल 1,3 dimethyl 3-phenyl pyridine 2,5 dione. It is found to be the effective and potent than the fensuxinamide. Fensuxinamide से ज्यादा एक्टिव है, इफेक्टिव है अगेंस्ट एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पैराइटल सीजर के अगेंस्ट ये यूज किया जाता है. अब आता है इथोसक्सिनामाइड.
इथोसक्सिनामाइड का ब्रांड नेम क्या है? जेरोंटिन। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ सेम है, बस यहाँ जो फेन ग्रुप लगा है वहां पे क्या लग गया है आपका, इथो है, यानी कि इथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिनाइल ग्रुप था, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो 3 इथाइल 3 मिथाइल पायरोलिडीन 2,5 डाइओन। इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, मेजर मेटाबोलाइट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल ग्रुप, यानी इथाइल ग्रुप का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, उसके वजह से इथोसक्सिमाइड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो कंफर्म वेरी वेल टू द जर्नल स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ द एंटी एब्सेंस एक्टिविटी के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। अब नेक्स्ट है यूरिया एंड मोनो एसाइल यूरियाज। इसका क्या है, फेन एसिटामाइड एंड कार्बामाजेपिन, फेन एसिटामाइड एंड कार्बामाजेपिन। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द प्रोड्यूसिंग कंपाउंड विद द एंटी कन्वर्सन एक्टिविटी के लिए, ये लॉन्ग हिस्ट्री के साथ यानी एंटी कन्वर्सन एक्टिविटी के साथ बहुत ही लंबा इसका साथ चलता है। ठीक है, हिस्ट्री प्रोड्यूस करता है। तो फेनसिनामाइड यानी कि फिनाइल एस्टाइल यूरिया, फिनाइल एसिटाइल यूरिया यूजेस क्या है, गुड एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी, लेस थेरेपेटिक वैल्यू होता है इन द पेटिटमल एंड ग्रैंड मेल एंड मिक्स सीजर के लिए। मिक्स सीजर में पेटिटमल एंड ग्रैंड मेल में इसका थेरेपेटिक एक्शन क्या होता है, स्लो होता है। कार्बामाजेपिन ब्रांड नेम क्या है, टेग्रेटोल। ठीक है, कार्बामा यानी 3 रिंग इसमें फ्यूज है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, द टू फिनाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द यूरिया नाइट्रोजन फिट द पैटर्न ऑफ द एंटी जनरलाइज्ड टॉनिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें 2 फिनाइल, ये दोनों फिनाइल ग्रुप है, सेम है, और ये फ्यूज है किसके साथ, यूरिया के साथ। यूरिया का जो नाइट्रोजन है उसके साथ ये दोनों फिनाइल ग्रुप क्या है, अटैच है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये एंटी जनरलाइज टोनिक एक्टिविटी को ये शो करता है। द ओवरऑल शेप सजेस्ट द मोड ऑफ एक्शन सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। ये जितना भी कार्बामाजेपिन का स्ट्रक्चर यानी ओवरऑल जो भी शेप है, तो वो किसके लिए एक्टिव होगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए एक्टिव, यानी कि सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट की तरह ये वर्क करेगा। इसका यूज क्या है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक एंड पैराइटल सीजन में ये यूजफुल होता है। टॉक्सिसिटी क्या आता है, हिम पोटेंशियल हिमेटोलॉजिकली टॉक्सिसिटी होता है। मेटाबॉलिज्म इसका कैसा होता है, प्रोसीड लार्जली थ्रू द epoxide form at the Z form, cis form, डबल बॉन्ड, इसकी बात हो रही है। then convert to the they then converts to the 10s and 11s trans diol. The epoxide is a suspect in the epoxide is a suspect in the idiosyncratic reaction. ठीक है, thus ox carbazepine were develop, यानी कि जो आइडोसिंटिक रिएक्शन की वजह से क्या इपॉक्साइड क्या सस्पेक्ट हो जाता है, वहां पे वो ऑक्स कार्बाजेपिन में डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका बेंजोडाइजापाम। बेंजोडाइजापाम, बेंजोडाइजापाम का मैंने बताया कई सारे ये भी एक्टिविटी को मतलब कंटेन करता है। ठीक है, सीडेटिव में, हिप्नोटिक्स में, एंटीसाइकोटिक्स में। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, बेंजोडाइजेपाम का क्या, जो भी डेरिवेटिव्स है जैसे क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, क्लोरजिपाम, तो ये सब क्या है, एंटी कन्वर्सन एक्टिविटी को भी शो करते हैं। डिटेल स्टडी रिकॉर्डिंग केमिस्ट्री एंड एंटी एंजाइटी सेडेटिव हिप्नोटिक्स में भी हम लोग इसको डिस्कस किया है। ठीक है, animal model predict the models are effective against generalized tonic-clonic and parietal seizures and very highly active against absence seizure. अब आता है इसका एग्जांपल क्या, क्लोनाजिपाम, ये स्ट्रक्चर है, क्लोनाजिपाम काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 5,2-क्लोरोफिनाइल 3-डाइहाइड्रो 7-नाइट्रो 2H14 बेंजोडाइजिपिन डायाजिपिन 2 ओन
5 पोजीशन पे, यानी ये, इसको क्या नाम दिया गया है? 5, सॉरी, ठीक है, इसको 5 नाम दिया है। तो 5 पे आपको क्या लगा है? क्लोरोफिनाइल। 2 यानी इसके सेकंड पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा, जैसे 2 क्लोरोफिनाइल किस पे अटैच है? 5 पे, जैसे 5 2 क्लोरोफिनाइल, ये हो गया आपका 3 डाई हाइड्रो। ये 5 4 3, 3 पे डाई हाइड्रो, यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रो, ठीक। 7 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप, तो 5 6 7, 8 पोजीशन पे 5 6 7 8 नाइट्रो होगा। 2 हाइड्रोजन, 1 4 2 ओन, 1 4 बेंजोडाइजिपिन, 2 ओन, ये क्या हुआ? 2 ओन, 1 4, ठीक है, बेंजोडाइजिपिन 2 ओन। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा? कीटोनिक ग्रुप लगा, ओन, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बन गया आपका क्लोनाजिपाम। ब्रांड नेम क्या है? क्लोनोपिन। यूजेज एब्सेंस सीजन में यूज होता है, टॉलरेंस ऑफ एंड डेवलप्ड। मेटाबॉलिज्म क्या है? हाइड्रोक्स ऑक्सीलेशन, स्पेलिंग मिस्टेक, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द थर्ड पोजीशन, ठीक है। थर्ड पोजीशन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है किसके साथ? वजह से ग्लूकोरो रिडेशन से। नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन फॉलोड बाय द डी एसाइलेशन, जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसका एस्टाइलेशन से इसका क्या होगा? रिडक्शन हो गया है। डायाजिपाम 7 क्लोरो 1 3 डाई हाइड्रोमिथाइल 5 फिनाइल 1 4 बेंजो डाइजिपेन 2 1। बेंजोडाइजिपान का जो केमिकल मेन स्ट्रक्चर है उसमें 7 क्लोरो, 7 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप का 1 3 डाई हाइड्रो 1 मिथाइल यहाँ पे, ठीक है, 1 मिथाइल 5 फिनाइल, ये 5 फिनाइल 1 4 डायोजिपान O 2 1, 1 और 4 बेंजोडाइजिपाम 2 ओन, ये 1 2 3 4, तो 1 4 बेंजोडाइजिपाम 2 ओन। और इसके फिफ्थ पोजीशन पे आपका लगा है फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है? 7 क्लोरो, 7 पोजीशन पे आपका क्या लगा है? क्लोरीन ग्रुप, ठीक है। ब्रांड नेम क्या है? वैलियम वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बेंजोडाइजिपाम टू ओन ग्रुप, ये पहला मेंबर है बेंजोडाइजिपाम टू ओन ग्रुप का, डाइजिपाम। ये वेरी नॉन पोलर होता है और रेपिडली एब्जॉर्ब होता है, एनेक्सोलाइटिक्स में यूज होता है, एंटीलेप्टिक्स में एंड सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट में यूज होता है। इसका मेटाबॉलिज्म भी क्या है? इसमें भी डी एंड डीमिथाइलेशन होता है, नॉर डाइजिपाम से इसका डीमिथाइलेशन हो जाएगा। नॉर डाइजिपाम का मतलब क्या कि डीमिथाइलेशन डाइजिपाम से, हम लोगों ने इसका सिंथेसिस पढ़ा था डाइजिपाम में, कि नॉर डाइजिपाम से क्या बनता है? डाइजिपाम, ठीक है। नॉर डाइजिपाम का जब डीमिथाइलेशन होगा तो हमारा किस में ही कन्वर्ट हो जाएगा? डाइजिपाम में। और नॉर डाइजिपाम का मतलब क्या है? मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो डीमिथाइलेशन का मतलब क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। मिसलेनियस एजेंट में क्या आपका? वेल्पोरिक एसिड एंड प्रीमिडोन, प्रीमिडोन का ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। 5 इथाइल डाई हाइड्रो 5 फिनाइल 4 6 1 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन पैरिमिडीन डाईओन। ब्रांड नेम क्या है? माइसोलिन एंड आल्सो कॉल्ड 2 डीऑक्सी बारबिक्यूरेट, 2 डीऑक्सी बारबिक्यूरेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। यूज क्या है? अगेंस्ट ऑल टाइप की जितने भी सीजर, उसके एब्सेंट सीजर को छोड़ के बाकी जितने टाइप के सीजर है उसके अगेंस्ट ये क्या करता है? वर्क करता है। एंड लास्ट इज वेल्प्रोइक एसिड
टू प्रोपाइल पेंटोइक एसिड, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, टू प्रोपाइल, ठीक है, पेंटोइक एसिड, टू प्रोपाइल, 1 2 3, 1 2 3, टू प्रोपाइल पेंटोइक एसिड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ऐसे नंबरिंग दी गई है उसको, 1 2, सॉरी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब क्या, पेन टोई कैसे, यानी यहाँ पे क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो पेंटोइक एसिड हो गया। और टू पोजीशन पे क्या है, प्रोपाइल, यानी कि 1 2 3 लगा है, तो अब क्या हो गया, प्रोपाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा आपका टू प्रोपाइल पेंटोइक एसिड। ब्रांड नेम क्या है, डेपेकेन। एसआर क्या इसका है, एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द चेन लेंथ, जितना चेन लेंथ यहाँ पे इंक्रीज करेगा उसी तरह इसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करेंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्शन और टर्सरी या सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो क्या होगा, अगर इंट्रोडक्शन करेंगे सेकेंडरी या टर्सरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करेंगे, तो क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। अब मोड ऑफ एक्शन क्या बताते हैं, गाबा डीएक्टिवेटिंग एंजाइम की तरह एक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कंजुगेशन के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। यूज क्या है, एक्टिव अगेंस्ट टिपिकल एंड और टिपिकल एब्सेंस सीजर एंड एब्सेंस सीजर जनरलाइज्ड टोनिक एंड, यानी कि साल टाइप के सीजर्स के लिए क्या करता है, ये यूजफुल है, ठीक है।